स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नरकनाशक नागराज की कॉमिक्स नरकनाशक का दूसरा भाग। लैब पहुंचते ही उसके रक्त का गहन परीक्षण किया मैंने। इसके खून में तो लाल रक्त कणों के साथ साथ सूक्ष्म रूप में नाग बह रहे हैं। यानी यानी इस बच्चे का शरीर असंख्य नागों का घर बना हुआ है। नन्हे राज के शरीर में बहते लहू में असंख्य नाग पनप रहे थे, जो उसके शरीर से उसकी रक्षा के लिए बाहर निकल सकते थे। कम ऑन राज, ट्राई करो, फिर से अपनी कलाई से सांप निकालो। ओह, हुम्फ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा, पर कुछ नहीं हो रहा। राज अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया। ना तो उसके मुंह से विष फुकार निकली, ना ही हाथों से फूं फूं। 1 घंटे से फूंक रहा हूँ पापा, लेकिन सिर्फ फूंक ही निकल रही है। शक्तियाँ राज के भीतर थी, पर जैसे किसी अनपढ़ के लिए धर्म ग्रंथ किसी काम का नहीं होता, वैसे ही उसकी शक्तियाँ भी उसके लिए निरर्थक थी। अब समय आ चुका है कि इसे शारीरिक रूप से इसकी शक्तियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। मुझे राज के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु चाहिए था, जो उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के काबिल बनाए। परंतु उससे पूर्व मुझे नन्हे राज के उस प्रश्न का सामना करना था। मैं ऐसा क्यों हूँ पापा? मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ? मैं जानता था कि एक न एक दिन राज यह प्रश्न मुझसे अवश्य करेगा, और इस उसके इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने वर्षों से तैयार करके रखा था। क्या तुम जानते हो राज, कि तुम्हारे पापा पर हमला करने वाले बुरे लोग कौन थे? उन्होंने तुम्हारे पापा पर हमला क्यों किया? नहीं पापा, वो बिग ब्लैक बुलडॉग के आदमी थे। वो कौन है पापा? बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी। आतंकवाद फैलाकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहता है। उसकी ब्लैक सेना के हाथों हजारों लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं। बुलडॉग अकेला नहीं है राज, उसके जैसे सैकड़ों मानवता के दुश्मन इस दुनिया को नरक बनाने में दिन रात लगे हुए हैं, और मैं हमेशा इन दुश्मनों के निशाने पर रहता हूँ। बुराई के प्रति उस बच्चे की आंखों में ऐसी आग देखी थी मैंने कि कभी कभी मेरा कलेजा भी दहल जाता था। इसलिए मैंने उसे वो कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो झूठ भी थी और सच भी। तुम तो जानते ही हो राज, कि मैं अपने सभी प्रयोग व आविष्कार मानवता की भलाई के लिए करता हूँ। मेरा जीवन इन मानवता के दुश्मन की राह का सबसे बड़ा कांटा है। वर्षों से यह लोग मुझे मारने की कोशिश करते आए हैं। इसी कोशिश में 8 साल पहले इन दरिंदों ने मेरी पत्नी, तेरी माँ को अपना निशाना बनाया था। राज अक्सर अपनी माँ के बारे में मुझसे सवाल करता था। मैंने कभी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। उस दिन मेरा जवाब बिजली बनकर गिरा उस बच्चे पर। मेरी माँ? यह बात तब की है, जब तू अपनी माँ के गर्भ में था। हम दोनों को तेरे इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार था। उसी दौरान वर्षों के प्रयोग से मैंने एक ऐसा विष सीरम तैयार कर लिया था, जो मानव के असाध्य से असाध्य रोगों के जीवाणुओं को जलाकर नष्ट कर डालता था। तुम्हारे जन्म से ठीक पहले की रात वो कमीना अपनी ब्लैक सेना के साथ मेरे घर पहुंचा। यह मेरी बदनसीबी है कि उस रात मैं घर पर नहीं था। उस दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए मेरी गर्भवती पत्नी को मेरा तैयार किया विष सीरम पिला दिया। इसी जहर के बल पर दुनिया का हित करना चाहता है ना तेरा पति? अब यही जहर उसके परिवार की तबाही का कारण बनेगा। हमारे इस दुनिया को नरक बनाने के अभियान का सबसे बड़ा रोड़ा है वो। अब उसका खुद का संसार नारकीय बन जाएगा। नहीं, आह, गुड़ गुड़ गुड़। मैं जब घर पहुंचा, तेरी माँ अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। नागश्री, यह सब क्या हो गया नागश्री? आहा, हमारे बच्चे को बचाइए। ऑपरेशन करके मैंने तुझे तो बचा लिया, पर तेरी माँ को, अपनी नागश्री को नहीं बचा सका मैं। सीरम अत्यधिक मात्रा में तुम्हारे शरीर में पहुंच चुका था। यह करिश्मा ही था कि इतनी अधिक मात्रा में विष सीरम तुम्हारे शरीर में पहुंचने पर भी तुम जीवित थे। इस सीरम ने तुम्हें शक्तियाँ तो अवश्य दे दी, पर तुम्हारा रंग रूप सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कहानी सुनकर नन्हे राज का पूरा वजूद सूखे पत्ते की तरह कांप उठा था। एक बार मैं देखी, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का अपराधी हूँ राज। ना तो मैं वो विष सीरम बनाता, ना। नहीं पापा नहीं, आप दोषी नहीं हैं। आप तो मेरे भगवान हैं। आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। दुनिया के कटाक्ष और तानों से घायल होकर जब भी मैंने पनाह ढूंढी, माँ के आंचल के समान पिता की गोद मिली मुझे। जब भी मैं टूट कर बिखर कर रोया, पिता के मजबूत कंधों ने मुझे दोबारा उठ खड़े होने का हौसला दिया। कसम है मुझे पापा, मेरी माँ के बलिदान की।
कसम है आपकी वर्षों की तपस्या की, कसम है इस दुनिया से अपराध और पाप के नरक का नाश करेगा आपका यह बेटा। मेरा बेटा अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करने के लिए तैयार था। अब समय था उसे उस मकसद को पूरा करने के योग्य बनाने का। उठ जा मेरे बच्चे, जा, आ, अपने बाप के सीने से लग जा। राज के प्रशिक्षण के लिए मैंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट विद्या के महारथी और शोतोकान नामक द्वंद्व युद्ध शैली के जनक सिल्वरलैंड के शाओलिन मठ के धर्मगुरु मास्टर सुजुकी को बुलाया। पर सुजुकी राज को अपना शिष्य बनाने को तैयार न थे। वर्षों पूर्व जब एक घातक नाग ने हमें डस लिया था, तब तुमने अपने एंटी वेनम सीरम से हमारी प्राण रक्षा की थी नागमणि। उसी एहसान का कर्ज उतारने तुम्हारे बुलावे पर हम यहाँ आ गए। पर इस बालक को अपना शिष्य बनाना हमें स्वीकार नहीं। इससे पहले कि सुजुकी वहाँ से जा पाते, उस नन्हे बालक के दृढ़ आत्मविश्वास से लबरेज शब्दों ने उनके कदम बांध दिए। क्या मैं इस तिरस्कार का कारण जान सकता हूँ मास्टर? जल की हर बूंद सीप में जाकर मोती नहीं बन सकती। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति मास्टर सुजुकी का शिष्य नहीं बन सकता। मास्टर सुजुकी अपने शिष्यों का चुनाव खुद करता है। तो फिर बिना मुझे परखे आपने मुझे अयोग्य कैसे मान लिया? तुम अभी बच्चे हो। मेरी परीक्षा को झेलने की हिम्मत व शक्ति तुम्हारे नन्हे शरीर में नहीं है बालक। उस बच्चे के जवाब से मास्टर सुजुकी भी चौंके बिना नहीं रह सके। एक योद्धा की शक्ति की परख उसकी उम्र व शारीरिक सौष्ठव से नहीं होती मास्टर, बल्कि उसके दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति से होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। यदि आप मुझे अपनी राह से हटाकर इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है बच्चे, पर मुझसे दया की अपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम खुद ही कह चुके हो कि योद्धा की शक्ति का उसकी उम्र से कोई संबंध नहीं है। आप वार करने के लिए स्वतंत्र हैं मास्टर सुजुकी, पर मैं सिर्फ बचाव करूंगा, क्योंकि गुरु पर वार करने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता। राज की तीक्ष्ण सर्प इंद्रियां उसे मास्टर सुजुकी के सिद्ध व सदे वारों से बचा रही थी। मास्टर का हर वार छलावे की तरह बचाते हुए उन्हें दरवाज़ा पार न करने दिया लड़के ने। पर गुरु तो गुरु ही होता है। सुजुकी का एक सदावार राज के पैर जमीन से उखाड़ने के लिए काफ़ी था। धड़ाक! तुम चैलेंज हार गए बच्चे, लेकिन उसके हौसले की जड़ें इच्छा शक्ति की धरती में इतनी गहरी थी जिन्हें उखाड़ पाना सुजुकी के वश में नहीं था। अभी नहीं मास्टर, अभी जान बाकी है इस शरीर में। अभी हार नहीं मानी है मैंने। असंभव! बड़े से बड़े महारथी भी बुद्धा जब पाम के सामने नहीं टिक सकते। इस लड़के में तो अद्वितीय इच्छा शक्ति है। तुमने आज सुजुकी को फिर से अपना ऋणी बना लिया नागमिनी। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। आज तुमने मुझे विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का गुरु बनने का गौरव दिया है नागमणि। इस बालक की क्षमताएं अद्वितीय हैं। यह अपने समय का महानतम नायक बनेगा। यानी आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। निसंदेह बालक, परंतु याद रखना, तुम्हें सुजुकी की उन परीक्षाओं से गुजरना होगा जिनसे आज तक दुनिया में एक ही व्यक्ति गुजर कर जीवित बचा है, खुद सुजुकी। इस तरह 8 वर्ष की उम्र में राज का शारीरिक प्रशिक्षण आरंभ हुआ सिल्वरलैंड के शाओलिन मठ में। ऐसा जटिल प्रशिक्षण जिसे वाकई विश्व के बड़े से बड़े फाइटर्स भी नहीं झेल सकते थे। मानसिक एकाग्रता एक योद्धा का सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत ढाल है। मन को एकाग्र करो, दर्द पर ध्यान मत दो। दर्द से प्राप्त होने वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए तुम्हारा। मास्टर सुजुकी ने राज को कठिन प्रशिक्षण के साथ साथ अत्यंत दुर्लभ कुंग-फू विद्याओं का ज्ञान भी दिया। मैंने राज को मास्टर सुजुकी से नाग शक्तियों को गुप्त रखने का आदेश दिया था, यह कहकर कि उसकी अनोखी शक्तियों के कारण मास्टर सुजुकी उसे अस्वीकार कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि उसका यह राज उनकी जानकारी में आए, पर गाहे बगाहे कोई ना कोई नाग मठ में अपने उस अनोखी साथी से मिलने पहुंच ही जाता था। नींद में भी मास्टर मठ में हवा सरसराने की आवाज़ सुन लेते हैं। मित्रों, इस प्रकार मुझसे मिलने मत आया करो। परंतु सुजुकी जैसे महारथी की पारखी नज़रों से राज की अति विशिष्ट शक्तियों का छुपा रहना मुश्किल था। जाने क्यों सुजुकी राज की विलक्षण नाग शक्तियों को भांप कर भी उनसे अनजान बने रहे। सिल्वरलैंड का शाओलिन मठ पहाड़ियों पर स्थित था।
सप्ताह में एक दिन मास्टर सुजुकी राज को मठ के लिए राशन व अन्य जरूरी सामग्री लेने लाने हेतु वहां से कई कोस दूर एक छोटे कस्बे के हाट में भेजते थे। उस दिन पूरे हाट में जलजला आ गया। भागो, अपनी अपनी दुकानें बंद करो, राजा बुगा कुहान के सिपाही आ रहे हैं। उस जलजले का नाम था वालोड़ जम्बालू। तुम नीच कीड़ों की इतनी मजाल कि राजा बुगा वुहान के आदेश का उल्लंघन करो। आज इस हाट का हर बाशिंदा दुगना कर अदा करेगा। कौन है यह? सिल्वरलैंड के शासक राजा बुगा वुहान का दाहिना हाथ है यह वालाड़ जम्बालू। बुगा कुहान के अत्याचारों से पूरा सिल्वरलैंड त्रस्त है बेटे, पर किसी में भी इतनी शक्ति नहीं जो उस जालिम के विरुद्ध आवाज बुलंद कर सके। हम पहले ही कर अदा कर चुके हैं। यह बढ़े हुए कर दूंगा तो मेरी बीवी बच्चे भूखों मरेंगे। जान दे दूंगा, पर मैं तुम लिटरे को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तेरी 2 टके की जान से कर की भरपाई पूरी कहाँ होगी? खड़ा नहीं, साथ में कुछ और भी देना पड़ेगा। मरने के बाद अपनी बीवी की फिक्र ना करना, तेरा बकाया कर इससे वसूल करूंगा मैं। नहीं, छोड़ दे मुझे नीच। अगर उसे हाथ भी लगाया तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा कुत्ते। बहुत भोग चुका है यह कुत्ता, खामोश करो इसे। कोई तो मदद करो दरिंदगी और वहशत का नाच देखने वालों। क्या तुम्हारी रगों में बहता खून पानी हो चुका है? क्या अपने परिवारों के लुटने का तमाशा भी यूं ही खामोशी से देखते तुम लोग? चिल्ला, खूब चिल्ला, पर कोई नहीं आने वाला तेरी मदद को, भगवान भी नहीं। तुझसे तो कर वसूल करूंगा, पर इस कचरे का क्या काम? नहीं, मेरे बच्चे को बख्श दो, पवित्र बुद्धा के नाम पर छोड़ दो मेरे बेटे को। हाँ हाँ हाँ, इस पिल्ले की फिक्र मत कर, इसे पवित्र बुद्धा के पास ही पहुंचा रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वाकई जहां खड़े लोगों की रूह में, वहां खड़े लोगों की रगों में बहता लहू जम्बालू के खौफ से पानी हो गया था। पर वहां कोई ऐसा भी था जिसकी रगों में लहू नहीं, जहर बहता था, और किसी का जहर भी जीवनदायी होता है। उमा साए सर सर। उस अद्भुत नागरस्सी ने बिजली कोंदने से भी तेज गति से बच्चे को सुरक्षित धरती पर उतारा, और बिजली को मात करने वाली गति से ही ना जाने भीड़ में कहाँ गुम हो गए वो सर्प। मुझे ऐसा लगा जैसे सांपों से बनी किसी रस्सी ने इस बच्चे को बचाया हो। पवित्र बुद्धा का चमत्कार है यह। वाकई पवित्र बुद्धा या उनके किसी दूत ने इस बच्चे को बचाया है। इस पिल्ले को बचा को, और देख, मेरी ललकार पर तेरी और तेरे सिपाहियों की मौत आ गई। कहर बनकर टूटा वो लड़का उन आतताइयों पर। आतंक को भी आतंकित कर दे ऐसी आग बरस रही थी उसकी आंखों से। क्रोध उसकी नाक शक्तियों को आमंत्रित कर रहा था। धाड़ धाड़ धड़ाक। मौत का तांडव देखना चाहते थे ना तुम लोग? आज तुम्हारी मौत का ऐसा तांडव होगा कि दरिंदगी भी थर्रा उठेगी। परंतु अपने मन मस्तिष्क को अनियंत्रित नहीं होने दिया था उसने। नाक शक्तियाँ मेरे वश में नहीं है। अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुका तो मेरी नाक शक्तियाँ दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने उसे आदेश दिया था कि उसकी नाक शक्तियाँ किसी भी हालत में अभी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। उसके दिल में यह डर बैठाकर कि फिर दुनिया उससे डरने लगेगी और उससे दूर भागेगी। मेरा बच्चा, पवित्र बुद्धा तुम्हें आशीष दे वीर बालक। आप अपने परिवार को लेकर यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। मैं चाहता था कि उसका आतंक तो फैले, लेकिन उचित समय पर, और मेरा आदेश ही उसके लिए सर्वोपरि था। पीछा करो छोकरे का, इसे अपने हाथों से चीर कर सुखाएगा जम्बालू। मैं जम्बालू और उसके सिपाहियों को अपने पीछे लगाता हूँ। तू क्या सोचता है चूहे कि इन जंगलों में घुसकर तू जम्बालू के से खुद को बचा लेगा? जिस बिल में घुसना है घुस जा, जम्बालू खोद निकालेगा तुझे सपोले। यही समय है, मुझे अपनी अनियंत्रित होती नाक शक्तियों को साधना होगा। हाट में बच्चे को बचाने के लिए खुद ब खुद मेरी कलाइयों से निकली थी नाक की वो रस्सी। अब मुझे आदेश देकर बाहर निकालना होगा उसे। बाहर निकलो मेरे नाग साथियों। उसकी कलाइयों से सरसरा निकली नाग रस्सी। आश्चर्य कर दिखाया उस लड़के ने। वह अपनी नाग शक्तियों को साधने का उसका पहला कदम था। किसी छलावे की तरह झूलता चला गया वो नागों की बनी उस अद्भुत रस्सी पर। यह क्या जादू है? सांपों की रस्सी? वो छोकरा जरूर कोई मायावी प्राणी है। ढूंढ निकालो उसे, तीर चलाओ इन पेड़ों पर।
लेकिन उन अदने तीरों की क्या बिसात थी कि उस छलावे को छू भी पाते। जम्बालू और उसके सिपाहियों ने सपने में भी उस मंजर की कल्पना नहीं की होगी। सर सर, अपनी दरिंदगी पर बहुत घमंड है ना तुझे जम्बालू। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि दरिंदगी किसे कहते हैं। सर सर, तेरे देश में रह रहा हूं तो यहाँ का कर मुझे भी चुकाना होगा। सर सर सर्राट, यह ले कर के रूप में मौत, और दरिंदगी है मेरे पास, जितना चाहे ले ले। उस लड़के की विचित्र शक्तियों से जम्बालू का मानसिक संतुलन हिला दिया। क्रोध में पागल हुआ टूटा वो लड़के पर। बहुत हो चुका तेरा मायावी खेल, तुझे मारकर तेरी लाश सिल्वरलैंड की सड़कों पर घसीटवाएगा जम्बालू। उसे यूं ही वारलाड की उपाधि नहीं मिली हुई थी। बहुत ही मजा हुआ और धुरंधर योद्धा था जम्बालू। तेरी खोपड़ी को गेंद बनाकर खेलूंगा उससे। पर लड़का भी मास्टर सुजुकी का सर्वोत्तम शिष्य था। फूक ठाक, सबसे बड़ी बात कि बहुत ढीठ व्यक्तित्व था उसका। यह स्नेक हैंड तुझे हथियार के लायक ही नहीं छोड़ेगा। पर लड़ाई में चालबाजी से चले जाने वाले पैतरों से अनजान था वो। मर सपोले, काट, उफ, धोखा, आस्तीन में जहर बुझा खंजर छुपाया था तूने। पर बेचारा जम्बालू भी अनजान था इस बात से कि दुनिया का कोई भी जहर उस जहरीले को नहीं मार सकता था। असंभव। जहरीला खंजर सीने में उतरने पर भी जीवित कैसे है तू, क्योंकि मैं खुद मौत हूँ, हरी मौत। फू अक, द्वंद में धोखेबाजी करके तूने अपनी मौत और दर्दनाक बना ली है जम्बालू। बहुत जल्दी ही वो दिन आएगा जब तेरे बाप बुगा कुहान का भी यही हश्र करूंगा मैं। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही सोच थी कि भला अपने मास्टर से क्या कहेगा वो, कैसे बताएगा अपने इस कृत्य के बारे में सुजुकी को। मास्टर, वो हर शक्तिशाली का यह दायित्व ही नहीं अपितु धर्म भी है कि वो निरीह की रक्षा करे। तलवार का इस्तेमाल न किया जाए तो उसे धार लगाने का मतलब ही क्या। अंधकार को चीर कर उसके अस्तित्व का समूल नाश करना प्रकाश का कर्तव्य है। ऐसा करके वो कोई पाप नहीं करता। मास्टर राज समझ नहीं पाया कि आखिर उसके बिना बताए ही मास्टर को उस घटना का पता कैसे चला। उसके नन्हे मस्तिष्क पर तूफानी थपेड़ों की तरह यह प्रश्न चोट कर रहा था कि कहीं मास्टर सुजुकी को उसकी नाक शक्तियों के बारे में भी पता तो नहीं चल गया। यह ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर आने वाले भविष्य के गर्भ में दफन थे। अब जाकर आराम करो, कल से बहुत कठिन अभ्यास आरंभ करना है तुम्हें। अगले दिन से एकांत में अपनी नाक शक्तियों को साधने का अभ्यास शुरू किया उसने। मेरी नाक शक्तियाँ तभी जागृत होती है जब मैं भावनात्मक रूप से आंदोलित होता हूँ। मुझे इन पर नियंत्रण कर अपनी इच्छानुसार इन्हें क्रियान्वित करना होगा। शुरुआत असफलता से हुई। बाहर निकलो मेरे नाग सैनिकों। पर सफलता का असली हकदार वही होता है जो असफलता की आंखों में आंखें डालकर मेरा आदेश है बाहर निकलो नाग सैनिकों हौसले की ऐसी हुंकार लगाए। मेरा आदेश है कि सफलता का रोम रोम थर्रा उठे, असफलता खुद असफल हो जाए। बाहर निकलो। उसके जुनून के आगे असफलता को तो सर झुकाना ही था। मेरे नाग सैनिकों, सर सर, अपनी नाग शक्तियों को नियंत्रित करने, उन्हें और दक्षता से साधने का उसका अभ्यास शुरू हो चुका था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।